खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से। यूपी कॉप ऐप से एफआईआर डाउनलोड कर ठगी करने वाला अंतर राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश। 2 ठग गिरफ्तार हुए। फर्जी पुलिस बनकर क्यूआर कोड के जरिए पैसे ठगता था गिरोह। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अनिल कुमार के निर्देशन में आजमगढ़ पुलिस और साइबर सेल ने एक बड़े अंतर राज्यीय साइबर ठगी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। यह गिरोह उत्तर प्रदेश पुलिस के आधिकारिक यूपी कॉप ऐप से एफआईआर डाउनलोड कर पीड़ितों का नाम पता निकालकर और फिर फर्जी पुलिस बनकर क्यूआर कोड के जरिए पैसे ठगता था। पुलिस ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के 2 अभियुक्तों अंकित यादव उम्र 24 वर्ष पुत्र स्वर्गीय धर्मजीत यादव निवासी भदरई थाना लेधौरा जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, दीनदयाल यादव उम्र 45 वर्ष पुत्र भैयालाल यादव निवासी कनेरा बरियन थाना बमौरी कला जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश को आजमगढ़ रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया है। अभियुक्तों के पास से 2 रियलमी मोबाइल फोन, एक फर्जी पुलिस परिचय पत्र, 4 फर्जी आधार कार्ड, कई टूटे हुए जियो और एयरटेल सिम कार्ड बरामद किया गया। थाना जहानागंज पर मुकदमा दर्ज है। अभियुक्तों के खिलाफ भदोही साइबर थाने में भी पहले से एक मुकदमा दर्ज है। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण चिराग जैन ने बताया कि यूपी कॉप ऐप से एफआईआर डाउनलोड कर पीड़ित का नाम, पता और केस की पूरी डिटेल निकालते थे। ग्राम प्रधानों के नंबर, गूगल और निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से लेकर पीड़ित का मोबाइल नंबर पता करते थे। खुद को उसी थाने का सिपाही बताकर कॉल करते थे और कहते थे आपका लड़का लड़की मिल गया है, गिरफ्तारी होने वाली है, केस रफा दफा कर देंगे, या मदद चाहिए तो पैसे भेजो। फिर अगला अलग अलग क्यूआर कोड भेजकर तुरंत पैसे मंगवा लेते थे। एक मामले में मेहनगर क्षेत्र की महिला सविता से ठगों ने अपनी लड़की मिलने का झांसा देकर क्यूआर कोड पर 22,000 रुपये ठग लिए थे। अभियुक्त अंकित यादव के फोन से अलीगढ़, गोंडा, गाजीपुर, अमरोहा, गोरखपुर, औरैया, अमेठी, हमीरपुर आदि जिले में 12 एफआईआर मिली, जिनके पीड़ितों को ये लोग निशाना बनाने वाले थे। एनसीआरपी पोर्टल पर इसके खिलाफ तमिलनाडु, तेलंगाना, दिल्ली, कर्नाटक, महाराष्ट्र, ओडिशा, छत्तीसगढ़ सहित उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शिकायतें दर्ज हैं। पुलिस ने आम जनता से अपील की है कि कोई भी अज्ञात व्यक्ति खुद को पुलिसकर्मी बताकर पैसा क्यूआर कोड मांगे तो तुरंत नजदीकी थाने या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर सूचना दे। यूपी कॉप ऐप से एफआईआर डाउनलोड करने की सुविधा सिर्फ पीड़ित या अधिकृत व्यक्ति के लिए है। इसका दुरुपयोग करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। दूरदर्शन भारत समाचार से सुमित चौहान की खास रिपोर्ट। सर, आजमगढ़ पुलिस की तरफ से यूपी कॉप ऐप था जो उससे साइबर ठग लोगों को निशाना बनाते थे और एफआईआर कॉपी निकाल करके फोन करते थे। सर, इसको आजमगढ़ पुलिस ने कवर किया है, रिकवर किया है। सर, क्या मामला है पूरा ये? देखिए, आजमगढ़ पुलिस को आज एक बड़ी सफलता हाथ लगी। हमारी थाना जहानागंज की पुलिस एवं साइबर की संयुक्त टीम द्वारा एक टीकमगढ़ के गैंग का खुलासा किया गया है। इनके 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। इनका अपराध करने का तरीका कुछ इस प्रकार था। ये लोग यूपी कॉप ऐप के माध्यम से एफआईआर डाउनलोड करते थे। एफआईआर यूपी कॉप ऐप पर सार्वजनिक रूप से अवेलेबल होती है। वहां पे डाउनलोड करने के बाद उसके वादी का गांव का नाम प्राप्त करके वहां के प्रधान को नंबर प्राप्त करते थे। प्रधान के नंबर के लिए ये लोग इंटरनेट का यूज करते थे और पंचायती राज की वेबसाइट से प्रधान का नंबर प्राप्त करते थे। प्रधान को फोन करते थे कि आपके यहाँ पे एक महिला है या पुरुष है, उसका एफआईआर लिख गया है, संपर्क नहीं हो पा रहा है, उसका नंबर आप दे दीजिए तो हम उसकी कुछ मदद कर दें। उसके बाद ये लोग प्रधान से उस वादी का नंबर प्राप्त करके वादी को पुलिस बनकर कॉल करते थे कि हम लोग फला थाने से दरोगा बोल रहे हैं और आपके केस में हम लोग कार्रवाई करा देंगे, अच्छी कार्रवाई करा देंगे, कुछ पैसे की व्यवस्था कर दीजिए, कुछ पैसा भेज दीजिए। और क्यूआर कोड के माध्यम से ये लोग पैसा मांगते थे, जिसमें ये लोग 2,000 रुपए से लेके और 20,000 रुपए तक, 25,000 रुपए तक की डिमांड करते थे। पुलिस की सहायता के लिए वादी लोग उनको पैसा ट्रांसफर कर देते थे। हमने इनका सीडीआर और पूरे गिरोह के सदस्यों का सीडीआर और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट एनालाइज किया। इसके आधार पे इनका लगभग 15 से 20 लाख का ट्रांजैक्शन होना पाया जा रहा है। इसके अलावा
इनके मोबाइल से जब हमने प्राप्त किया तो उसमें 20 से 22 एफआईआर ऑलरेडी डाउनलोडेड थी, ये लोग जिनको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे थे। इस पर हम लोग आगे घटना इसमें की है और आगे हमने जो कि इस गुरु का खुलासा किया है, आगे जो भी घटनाएं होने वाली थी उनका हम लोगों ने रोक लगाई है। ये जो है अपराधी पूरे उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में, कई जनपदों में इस तरह की घटना को अंजाम दे चुके हैं। हमने एनसीआरपी के माध्यम से, जो साइबर क्राइम पोर्टल है, उस पर जब शिकायतों का विवरण प्राप्त किया तो 26 कंप्लेन ऑलरेडी इस संबंध में उस पर दर्ज है और भी गहनता से छानबीन की जाती है। इनमें से हमको जो अब तक वर्तमान में मिली है उसमें कई जो वादी हैं वो बाराबंकी, गाजीपुर, आजमगढ़, हमीरपुर, बुलंदशहर, हापुड़, बिजनौर, अलीगढ़, कई जनपदों से इस तरह की घटनाएं हुई हैं। पूर्व में भी इस घटना के संबंध में साइबर टीम द्वारा कई बार जागरूकता करने का प्रयास किया गया। फिर से इसके माध्यम से ये प्रयास किया जा रहा है कि कोई भी इस व्यक्ति अगर पुलिस बन के आपको पैसे की डिमांड करे तो उसको तत्काल उसको एनसीआरपी पोर्टल के माध्यम से उसकी रिपोर्टिंग करें, जिसके द्वारा हमारे द्वारा उस गैंग को पकड़ा जा सके। सर, इस पूरे रिकवरी में इसके पास से एक पुलिस इंस्पेक्टर का आई कार्ड भी बरामद हुआ है। क्या इसने फेक बनवाया था या किस तरीके से उसका इस्तेमाल किया था? जब इसको पकड़ा गया तो इसकी जेब से एक पुलिस आई कार्ड बरामद किया गया है। इसका पूछताछ में इसने बताया कि इस आई कार्ड का प्रयोग मैं आदमियों को बताने के लिए कि मैं पुलिस का सही अधिकारी हूं, उसका फोटो दिखाता था और इस तरह से उसको गुमराह करता था और पैसे डिमांड करता था। तो सर, ये चूंकि मध्य प्रदेश से जुड़ा मामला है तो आजमगढ़ पुलिस ने इसको कैसे रिकवर किया, चूंकि कितनी समस्याएं हुई होंगी? देखिए, हम लोग लगातार, चूंकि कई शिकायतें एनसीआरपी पर आ चुकी थी, हमारे जो है जहानागंज पर एक महिला के साथ इसने 22,000 का फ्रॉड किया था। हम उसके माध्यम से, जिस नंबर से इन्होंने संपर्क किया था, उसकी सीडीआर और जिस अकाउंट में पैसा भेजा गया तो उस अकाउंट डिटेल को हमने जब पूरी तरह ट्रेस किया, लेयर बाय लेयर एनालाइज किया, तो हमको ये पता चला कि इनके गिरोह में इसी तरह से और भी जनपदों में वादियों को कॉल करके पैसे मांगने की घटना कारित की जा रही है। ठीक है सर।